जय हिंद, जय हिंद, my dear students and friends. Good morning, very good morning to all of you. Today is a special Sunday. Now I am going to teach you a story. एक स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. दिस स्टोरी इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ये कहानी आपके लिए बहुत ही इंस्पायरेशनल होगा और आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी मैनी थिंग्स. इस कहानी से हमने कई चीज़ों को सीखेंगे. पहली चीज़ तो ये सीखेंगे कि अंग्रेजी कहानी को हिंदी कैसे किया जाए, प्रत्येक लाइन को हिंदी कैसे किया जाए, उसका अर्थ कैसे निकलेगा, इस कहानी से हम समझेंगे. और साथ ही साथ ये कहानी जीवन बदलने वाला होगा. साथ ही साथ अब अपना कैरियर को भी इस कहानी के माध्यम से बदल सकते हैं. अब ये ट्रेनिंग है कि कहानी कैसे पढ़ाता है. इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई रिप्यूटेड चैनल, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्पेसिफिकली हु विल ज्वाइन फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल. वैसे विद्यार्थी जो हमारे साथ हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम प्रीमियर हो, लाइव हो या किसी तरह का कमेंट भी करते हैं जिसमें आप कम्युनिटी पोस्ट, उसमें भी आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं. तो आगे आपको समझ में आ गया होगा. कहानी के आगाज़ करते हैं. कहानी बहुत मज़ेदार होगा ताकि हम लोग सीख सके, प्रेरणा मिल सके. संडे है, फ्री का दिन है, हम लोग समझते हैं. ये जो कहानी है एक लॉयल गार्डन है, सॉरी एक लॉयल गार्डनर है. लॉयल मैंने क्या, तो वफादार, और गार्डनर है, गार्डनर मैंने माली होता है. जैसे गार्डन मैंने क्या होता है, बागीचा होता है. तो बागीचा तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग में आएगा ना. तो गार्डनर अर्थात माली एक व्यक्ति. तो लॉयल गार्डनर की कहानी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी है. इस कहानी को आप समझिए और एंजॉय करिए. यह स्टोरी फॉर किड्स, पूरी बातों को ग्रामर बताया जाएगा, बच्चों के लिए कहानी. और हम जैसे को ये हो जाएगा, इसमें सीख जाएंगे आप लोग कि हिंदी कैसे किया जाए कहानी का. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी को समझना. कहता है वंस, एक बार की बात है, अकबर वाज इन वेरी बैड मूड. तो अकबर सिंगुलर है इसलिए वाज आया है, और वाज के बाद वर्ब नहीं है इसलिए नाउन या एडजेक्टिव आता है. मूड बने खराब, बैड बने खराब हो गया, मूड बने उसकी अपनी स्थिति की बात कर रहा है. अकबर वाज इन ए वेरी बैड मूड, अकबर बहुत ही खराब मूड में था. दैट डे, उस दिन, he did not even go to his God. तो याद रखेंगे did प्लस V1 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. करा कि he did not even, वह अपने दरबार नहीं गया था. इंस्टेड, इसके बदले, इसके बदले ही वेंट टू द गार्डन. वेंट V2 में है. आगे अब सबको समझ में आ रहा होगा. कहानी बहुत ही मज़ेदार है, रोचक है. आप समझेंगे तो इजीली कहानी समझ में आएगा. तो कह रहा क्या है, वेंट V2 में है. ही वेंट टू द गार्डन, वह अपने बागीचे में गया. आगे देखते हैं. एज ही वॉक्ड इन द गार्डन, वॉक्ड V2 में है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा V2 पर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है,
जैसे वह गार्डन में टहला या टहल रहा था। ही स्टम्बल्ड अपॉन ए रॉक, स्टम्बल में से होता है लड़खड़ाना, ये भी में है। ही स्टम्बल अपॉन ए रॉक, क्या किया, लड़खड़ाने के बाद यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा, वह एक चट्टान पर से गिरा। हिज फुट गॉट हर्ट, गॉट भी में है। हिज फुट, उसका जो अपना पैर था उसमें चोट आ गया। आइए, अब सबको समझ में आ रहा हो कहानी। कहानी बहुत मज़ेदार है। आप अधिक से अधिक अपने दोस्त और फ्रेंड के बीच शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, और हमारे साथ टेलीग्राम से बस जुड़े ताकि आपको बहुत PDF भेजा जाता है। जिस नाम से चैनल है कुमार चित्ररंजन एकेडमी, उसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है। आप टेलीग्राम अवश्य जुड़ जाए ताकि आपको बहुत सा PDF मिल सके। और किसी तरह की समस्याएं हो, अगर पूछने का मन हो कोई प्रश्न, आप हमें 8789509272 पर आप SMS कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, कॉल के अलावा नहीं है। तो यहाँ तक क्या कहा है, अकबर अचानक एक दिन क्या होता है, अपना दरबार नहीं जाते हैं, सीधा गार्डन चले जाते हैं कुछ परेशानी की वजह से। लेकिन जैसे ही गार्डन में जाते हैं, एक चट्टान से एक पत्थर का ये उस पर चोट लगता है और गिर जाते हैं। अकबर एट वंस, एक बार कॉल्ड द गार्डनर, गार्डनर को बुलाया। कॉल्ड भी में है, अर्थात माली को बुलाया। यू हैव कमिटेड अ क्राइम, हैव प्लस भवथेरी, प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट। यू हैव कमिटेड ए क्राइम, तुमने एक अपराध किया है। इट इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज, यह क्योंकि तुम्हारी वजह से आई फेल डाउन, मैं गिरा। आई शैल पनिश यू, शैल प्लस V1, आई शैल, मैं तुम्हें दंड दूंगा। विथ अ डेथ सेंटेंस, वो भी कैसा, मौत की सजा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने गिरा है और हमें चोट लगा है। ऐसा अकबर का कहना है। आज अब सबको समझ में आ रहा हो, आगे देखेंगे आप लोग। ऐ कहता है, द गार्डनर वॉज शॉक्ड, वाज प्लस वर्ब थ्री है, ये हो गया पास्ट इंडिफिटेंस का पैसिव, वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री। माली आश्चर्यचकित था। ही प्लीडेड, प्लीडेड V2 में है, वह अनुरोध किया। बिफोर द एम्पेरर, महाराज के सामने महाराज से विनती किया। बट हिज रिक्वेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स, लेकिन उसकी अनुरोध को राजा ने अर्थात बीरबल ने अनसुनी कर दिया। आगे देखते रहिए, जुड़ते रहिए, फटाफट से अधिक से अधिक लोग तो शेयर कर दीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द गार्डनर वॉच, जो गार्डनर था गार्डनर वॉज आस्क्ड, गार्डनर से पूछा गया था, वाज प्लस वर्ब थ्री फिर से है, माली से पूछा गया था फॉर हिज लास्ट विश। विश के मतलब आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताते रहिए। विश माने इच्छा, उससे अंतिम इच्छा पूछा गया था। ही रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड जो कि V2 में है, और जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि V2 पर सब्जेक्ट का असर नहीं होता, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम, वह उससे विनती किया, अनुरोध किया राजा से, फॉर ए मीटिंग विद द एम्पेयर, किसके लिए, एम्पेयर अर्थात इन द रॉयल कोर्ट, अर्थात जो दरबार है उसमें मीटिंग की बात इन्होंने कह रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या किया गया है,
अंतिम इच्छा पूछा गया है, तो इन्होंने अपने अंतिम इच्छा को जाहिर किए हैं। अगर देखिए जुड़े रहेंगे, इससे आपको कहानी को इसलिए इंग्लिश से हिंदी करने आएगा तो आपका भविष्य सुनहरा होगा और हमें जीवन में प्रेरणा भी मिलेगा। ये कहानी प्रेरणादायक उतना ही है जितना अधिक आप हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे हो रहा है वो भी समझ रहे हैं, दोनों तरीके से आपको फ़ायदे हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि जो मन में जो फोबिया है, जो डर बैठा है इंग्लिश के प्रति, उस डर को बाहर बिकना है और काफ़ी हमें शानदार सीखना है, ताकि अपने माता पिता के जो सपने लिए हैं, आपके माता पिता आपने भी जो सपना देखे हैं उसमें पूरा हो सके। द गार्डनर केम इन द रॉयल कोर्ट, तभी माली ने उस दरबार में आया। भीटू में है केम। ही देन, वह तब वॉक टुवर्ड द रॉयल थ्रोन, वॉक्ड भीटू में वॉक्ड, वह शाही दरबार में जब आता है तो गद्दी की ओर बढ़ता है जहाँ पे महाराज बैठते हैं। एंड लाउडली क्लियर्ड भी भीटू में है, और जोर से चिल्लाया। लाउडली कह सकते हैं, क्लियर किया। द थ्रोट ये भी कह सकते हैं कि कस के बोलो क्या किया, गला को साफ किया। थ्रोट माने गला। ही देन स्पैट माने क्या होता है, थूकना। देन मतलब वह तब थूका, माने कि जो खखार पर बिकते हैं ना हम लोग, उस बात को कर रहा है। ही देन स्पैट एट अकबर फीट, अर्थात माली ने महाराज अर्थात अकबर के अर्थात सम्राट के पैर पर थूक दिया। अकबर वाज शॉक्ड, पैसे में है, भीतर में है, कभी कभी आपको एडजेक्टिव बन जाता है। अकबर वाज शॉक्ड, अकबर आश्चर्यचकित था इस घटना को देखकर कि साहस कैसे हुआ, मालिक जो हमारे पैरों पर थूक दिया है। आगे देखते हैं। द गार्डनर हैड एक्टेड ऑन बीरबल्स एडवाइस, एक्टेड खुद भीतर में है, पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब थ्री। माली ने ये जो किया था बीरबल की सलाह पर किया था। बीरबल टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड, बीरबल ने टुक भीटू में है, बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ता है और महाराज से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस गार्डनर इज द मोस्ट लॉयल सिटीजन ऑफ योर किंगडम। किंगडम अन्य होता है राज। बीरबल यहाँ सिफारिश करते हैं, दिस गार्डनर इज द मोस्ट लॉयल सिटीजन, यह जो माली है इस राज्य का एक बहुत ही ईमानदार नागरिक है। कैसे है अब आपको मालूम चलेगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उपाय है अभी तक का, आज जो प्रत्येक जो हिंदी में लाइन में कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि सबको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से आप भी करते रहें, आपको भी हिंदी करने आएगा। बाकी हम हमारे साथ अब जुड़े रहें, इस तरह का कंटेंट चलते रहता है, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सारा कराया है। बीरबल जो मंत्री हुआ करते थे भी कह सकते हैं, उसने मालिक को सलाह देता है कि आप ऐसे करें ताकि मैं आपको बचा सकूं और राजा को एहसास दिला सकूं। तो क्या हो रहा है, बीरबल ने कहते हैं कि क्या है, ये नागरिक है और बहुत ही आपका परम भक्त भी कहिए। ही फियर्ड भीटू है, डैट पीपुल टॉक, वह भयभीत था कि लोग ने ऐसा बात न करने लगे। वुड प्लस V1 है, मॉडल में है। इल अबाउट योर फॉर हैंगिंग हिम फॉर ए वेरी स्मॉल मिस्टेक, अब इस बात को सिफारिश करते हैं, इसलिए आपके पैरों पर इसने थूक दिया ताकि जो प्रजा है उसमें ये मैसेज न चला जाए कि इतनी छोटी गलती के लिए एक अपना प्रजा को, एक गार्डनर, एक नागरिक को इतना बड़ी सजा दिए हैं। इसलिए आपको इस भ्रम को, लोगों को ये न मालूम चले कि इतना छोटी सजा के लिए मौत मिला है, इसलिए उसने तो आपके पैरों पर थूका है ताकि
जो सजा देने के लिए आप विचार किए हैं वो बड़ी गलती का हो। आज अब समझ में आ रहा होगा। सो ही डिड अ मिस्टेक, इसलिए वह एक गलती किया। डैट वुड मोस्ट डेफिनेटली गेट हिम द डेथ सेंटेंस, इसलिए निश्चित ही इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा अकबर कहते हैं, ऐसा बीरबल कहते हैं। अकबर रियलाइज्ड, V2 में आ गया, अकबर महसूस किया कि ही हैड रॉन्गली ट्राइड, उसने गलत कोशिश किया। टू पनिश, 2 + V1 है, पनिश द गार्डनर, क्या कि उन्होंने अब उनको महसूस हो गया कि मैंने गलत चुनाव किया है सजा का। द गार्डनर एंड लेट हिम को, माली को उसने माफ़ कर दिया और वहाँ से जाने दिया। आज अब समझ में आया होगा। इस कहानी को पुनः समझते सारांश में। पहली बात तो यह है कि आप सबको अंग्रेजी से हिंदी करने आया होगा। ग्रामर की कैसे प्रयोग हुआ वो हमने देखा, वर्ड मीनिंग को देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहा कि छोटी गलती के लिए सजा देना ये पाप है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि अकबर अपनी गलती की वजह से गिरा, सजा देने के बाद अपना नागरिक अर्थात एक माली करता है तो बहुत गिड़गिड़ाता है माली, लेकिन माफ़ नहीं करता है। तो बीरबल ने बताता है कि आप जो आपसे अंतिम जब पूछा जाए डेथ के पहले, देने के पहले आप मिलने की बात करिए। मिलने जाता है, थूकता है और ये कह देता है कि तो फिर हम सिफारिश करेंगे कि अब इसके सज़ा देने के हक है, क्योंकि बहुत बड़ा गलती किया। ताकि जो पहली बार जो गलती था, छोटी गलती था, उसके लिए अब सज़ा देते हैं तो लोगों में र्यूमर फैलता कि राजा छोटी छोटी गलती के लिए भी क्या कर रहा है, इतना बड़ा सज़ा देता है। इस तरीके से राजा का आभास हो जाता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। तो यहाँ पे बीरबल की चालाकी की वजह से एक माली की जान बच जाता है। आइए अब सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ग्रेट डे।